हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। चलिए बिना लेट किए हुए आज स्टार्ट करते हैं। आज जो होने वाला है वह आपका स्टैटिस्टिक्स जीके का पार्ट 2 है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिए। चलिए जो पार्ट 2 में जो आपका पहला प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा 5 जो देश है वह आपका अस्थायी सदस्य है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, कि चीन, अमेरिका, एक मिनट, चीन हो गया, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ये पांचों क्या है आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। हाँ, जो आपका अस्थायी सदस्य होते हैं उनके पास वीटो पावर होता है। प्लस जो आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो टोटल सदस्य होते हैं वह 15 सदस्य टोटल होते हैं, जिसमें से आपका जो 5 सदस्य है, 5 सदस्य आपका परमानेंट होते हैं, मतलब कि अस्थायी होते हैं, जबकि 10 सदस्य आपका टेम्प्रोरी होते हैं या अस्थायी होते हैं। जो आपका 10 सदस्य होते हैं टेम्प्रोरी, उनका जो टेन्योर होता है, कार्यकाल ईयर होता है, वह 2 साल का होता है। चलो ठीक है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुआ था वह 24 अक्टूबर 1946 को हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अब आपका ऑप्शन आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, कि जो चारों ऑप्शन है उनमें से कौन सही नहीं है। तो राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका उदयपुर, या बाबू उदयपुर में नहीं है, या आपका रावत भाटा में है। ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। देखिए नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में है। आप कलपक्कम आपका तमिलनाडु में, केगा आपका कर्नाटक में है। ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। यहाँ पर जेपीसी में आपका कलपक्कम वाला आया हुआ था कि कलपक्कम कहाँ पर लोकेटेड है। हम अब देखिए कि सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, कि यहाँ पर जो चारों नृत्य शैली दिया गया है उसमें से किस नृत्य शैली का जो पुराना नाम है वो सदिर है। तो सदिर आपका भारतनाट्यम का पुराना नाम है। देखिए कथक जो होता है वह जनरली परफॉर्म किया जाता है उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, और कभी कभी ऑप्शन में आपका उत्तर प्रदेश भी दिया जाता है। उड़ीसी जो कि वह आपका परफॉर्म उड़ीसा में किया जाता है, और मोहिनीअट्टम को केरल में। जो आपका उड़ीसा डांस है वह सिंगल डांस नहीं है, उसमें आपका पैर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक से अधिक लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली पहली महिला कौन है। तो माउंट एवरेस्ट पर जो 2 बार फतेह की थी वह आपकी थी संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में लोकेटेड है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वांटो मैदान किस देश में है। तो क्वांटो मैदान आपका जापान में है। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा आपका असत्य है, मतलब गलत है। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों के एयरफोर्स संस्करण को उड़ीसा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षा रेंज से सफल परीक्षण किया गया था, मतलब यह आपका सही है। बी क्या है कि आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार सकती है, और यह 60 किलोग्राम तक युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है, यह भी आपका सही है। आकाश का सैन्य संस्करण वर्ष 2008 से ही सेना में शामिल है, यह भी सही है, यानी कि ये बी सी सही है। तो गलत आपका कौन है, ऑप्शन डी। ठीक है। अब देखते हैं कि सही सुमेलित निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, कि आपका कौन सा गलत सुमेलित है। देखिए 24 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, यह आपका सही है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, हाँ ये भी सही है, मतलब कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपका सही है। देखिए 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, उनके जन्म दिवस के अवसर पर आपका जनरली जो चौधरी किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाया जाता है, यह भी आपका सही है, मतलब डी सही है, सी सही है, बी सही है। तो कौन सही नहीं है, आपका ऑप्शन ये सही नहीं है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ये। ठीक है। देखिए यानी कि एक होता है राष्ट्रीय प्रवास दिवस, और फिर भारतीय प्रवास दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटकर भारत आए हुए थे, जिसके उपलक्ष्य
उपलक्ष्य में ही आपका 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेणुका झील स्थित है, तो आपका जो रेणुका झील है वह हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता कौन कौन थे? तो गुट निरपेक्ष के आंदोलन में जो आपका शामिल नेता थे उनमें थे आपका मार्शल जोसेफ टिटो थे, कर्नल नासिर या भी थे, और आपका डी में जो देगा पंडित जवाहरलाल नेहरू या भी थे। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन ए, बी एंड डी। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है, तो डायना मंदिर के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वह आपका इफेसस है, और डायना मंदिर जो है वह आपका रोम में लोकेटेड है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सो नींद के अध्ययन को हिप्नोलॉजी कहा जाता है। आपका एक होता है ओरेंथियोलॉजी, ओरेंथियोलॉजी जो होता है वह पक्षियों का अध्ययन करता है। उसमें हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं। इसमें देखिए एक आपका क्रोनोलॉजी, क्रोनो मतलब टाइम होता है, मतलब कि बीते हुए समय के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्रोनोलॉजी कहलाता है। चलिए अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर में, वाक्य सम्मिलित कीजिए यानी मिलाइए। लोक कला, मेहंदी, मेहंदी कहाँ की लोक कला है? मेहंदी आपका राजस्थान की लोक कला है। ठीक है। यानी कि आपका है अपना, है अपना आपका पहाड़ी क्षेत्र का लोक कला है। ठीक है। यानी अरिपन आपका बिहार का लोक कला है, और चौक पुरान आपका उत्तर प्रदेश की लोक कला है। सो ऑप्शन ये का आपका ए हो जाएगा, ए का ए, यानी कि ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। ठीक है। आपका जो 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, कि जो दिया गया है युग्म इसमें से कौन सा आपका सही है? तो आपका है लाल त्रिकोण परिवार नियोजन, यहाँ सही है। रेड क्रॉस जनरली डॉक्टर लोग वगैरह उपयोग करते हैं, आप फिर कोई खतरा वगैरह का निशानी बताने के लिए भी रेड क्रॉस का उपयोग किया जाता है। और आपका हरा प्रकाश जनरली आपको रेलवे ट्रैक में दिखेगा, आप फिर ट्रैफिक रोड के ट्रैफिक स्थानों पर दिखेगा। सो हरा प्रकाश मतलब कि रास्ता आपका साफ है। सो ऑप्शन सी भी सही है, दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर कि सभी सम्मिलित है। अब आपका दिया है सीटी बीटी मतलब कि सी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, टी मतलब टेस्ट, पी मतलब बैन, और टी मतलब ट्रीटी। सो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। एक सेकेंड थोड़ा सा मिटा लेते हैं। सो CTBT जो आपका कब अस्तित्व में आया? सो CTBT आपका जो अस्तित्व में आया था वह 1946 में अस्तित्व में आया था। CTBT कब आया था? 1946 में अस्तित्व में आया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। सो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है कि डायोचेंग एडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? सो डायोचेंग एडिंग एयरपोर्ट जो है वह आपका तिब्बत में स्थित है। आपका जो 16 नंबर क्वेश्चन है कि लास्ट सफ़र किसने चित्रित किया था? कि जो लास्ट सफ़र जो चित्र है वह किसके द्वारा बनाया गया था? तो वह लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। लियोनार्डो दा विंची का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र बनाया गया है, जिसको क्या है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। यानी कि 17 नंबर कि ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा होता है? तो वह राजस्थान में लगता है। तो वह आपका कौन सा मेला है? पुष्कर मेला। ठीक है। अब स्वतंत्रता का प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर लोकेटेड है? सो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपका न्यूयॉर्क पर लोकेटेड है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अब आपका 19 नंबर क्वेश्चन में है जापान का राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? सो जापान का जो राष्ट्रीय पोशाक है वह आपका किमोनो है। जापान का राष्ट्रीय पोशाक क्या है बाबू? किमोनो। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन नंबर 20 है कि विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? तो जीसस क्राइस्ट की जो सबसे बड़ी मूर्ति है वह आपका मेक्सिको है। मेक्सिको की राजधानी जो होता है वह आपका मेक्सिको सिटी है। ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आदि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।